An excited helium ion emits two photons in succession with wavelength this and this. In making a transition to ground state, the quantum number n corresponding to initial excited state is. तो इनिशियल एक्साइटेड स्टेट आपसे पूछी गई है, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 1240 डिवाइड बाय में वेवलेंथ इतनी है 08.5 प्लस में 1240 डिवाइड बाय में 330.4, ये क्या आ जाएगी टोटल जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास। क्योंकि जब उस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो वेवलेंथ ये वाली बता रहा है और उसी से किसी और में दो ट्रांजिशन हुए हैं, दो फोटोन इमिट हुए हैं, तो एक इतनी वेवलेंथ का एक इतनी वेवलेंथ का, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपके पास 1240 डिवाइड बाय 108.5, तो ये है 11.42 प्लस में 1240 डिवाइड बाय 30.4, तो ये कितनी आपके पास 40.78, तो इसमें प्लस कर दो आप 11.42, तो आएगा 52.209 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। क्या आ गया आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू, तो ई इक्वल टू है आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ से अब हमें पता है डेल्टा ई इक्वल टू होता है 13.6 जेड स्क्वेयर इंटू में 1 बाय N1 का स्क्वेयर माइनस 1 बाय NL का स्क्वेयर माइनस 1 बाय H का स्क्वेयर। तो डेल्टा ई की वैल्यू है 52.2 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वेयर की वैल्यू 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय N का स्क्वेयर, ये आएगी आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे 52.2 इसको डिवाइड करेंगे किससे 13.6, यह आएगा डिवाइड बाय 4, तो यह आएगा 0.959 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एन का स्क्वेयर, यह आएगी आपके पास वैल्यू। तो 1 बाय एन स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस 0.959, तो यहाँ से 1 माइनस 0.959, तो यार आपके पास 1 बाय एन का स्क्वेयर इक्वल टू 0.041, तो एन स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय में 0.041, तो एन स्क्वेयर की वैल्यू ये आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 0.041, तो यार आपके पास 24.39 समथिंग। तो एन की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी 25 एन स्क्वेयर की, तो एन की वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर 5 के बराबर। एन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5 के बराबर, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा।